Bismillahirrahmanirrahim. The topic of this video is ectopic pregnancy along with other topics जो कि चैप्टर नंबर 5 ऑफ 22 है. मिसकैरेज का डाल चुकी हूँ. ectopic pregnancy. What is ectopic pregnancy? It is the implantation of the fertilized zygote outside the normal uterine cavity. और 98% of the times it implant in the fallopian tube. फ्लोपियन ट्यूब में क्यों? क्योंकि थोड़ा सा उसमें एक्सपैंड करने की कैपेसिटी होती है, तो वहाँ पे ये रिज़ाइड कर जाता है हमारे पास फर्टिलाइज ज़ाइगोट. हेटेरोट्रॉपिक प्रेगनेंसी एक टर्म इस्तेमाल होती है उस केस में वेयर सिमल्टेनियसली दो प्रेगनेंसीज हो जाती हैं, दो जगह ज़ाइगोट जो हैं वो इम्प्लांट हो जाते हैं, एक विद इन द यूट्रस और एक आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी. इसका इंस्टेंस इज़ 1 in 80% ऑफ ऑल द प्रेगनेंसीज आर एक्टॉपिक प्रेगनेंसी. और एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, फ्लोपियन ट्यूब में ऐसी कोई स्कारिंग हुई हो ड्यू टू पीआईडी, क्लैमिडिया, गोनोरिया के इन्फेक्शन की वजह से, प्रीवियस ट्यूबल सर्जरी हुई हो या एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो प्रीवियस. दूसरे ये कैटेगरी आ जाती है कि फंक्शनल ऑल्टरेशन इन द फ्लोपियन ट्यूब आ जाए. फंक्शनल ऑल्टरेशन क्यों? स्मोकिंग की वजह से या इंक्रीजिंग इन मैटरनल एज. एडिशनल रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड प्रीवियस abdominal सर्जरी, लेप्रोस्कोपी, appendectomy, cesarean section, subfertility, IVF cryo, use of intrauterine contraceptive device, endometriosis, conception on oral contraceptive and morning after pill यूज़ की हो, जिसकी वजह से हमारे पास फ्लोपियन ट्यूब में मसला आ जाए और एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो जाए. हाउ वुड दैट फीमेल क्लिनिकली प्रेजेंट टू यू? एक तो उसका पेरिटोनियल कैविटी में ऑब्वियसली लेट सपोज अगर रप्चर के केस के साथ आती है, नहीं रप्चर के केस ना भी हो, हम जनरल क्लिनिकल पिक्चर उसकी देखते हैं, वजाइनल ब्लीडिंग होगी और पेन होगी. ये तो दोनों चीज़ें, पेन और ब्लीडिंग. रेयरली अगर वो रप्चर के साथ है तो यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ मैसिव इंट्रापेरिटोनियल ब्लीडिंग, और वो ब्लड इकट्ठा होकर डायफ्रागमेटिक इरिटेशन करेगा, डायफ्राम पे जाके इरिटेट करेगा डायफ्राम को, एंड विल कॉज रेफर्ड शोल्डर टिप पेन. Diagnosis of the ruptured ectopic pregnancy is clear as they present with the sign of acute abdomen, hypovolemic shock और obviously positive urine pregnancy test. या positive pregnancy test हो और vaginal bleeding हो और खातून शॉक में जा रही हो, 90/50 उसका BP हो, तो ये हमारे पास ectopic pregnancy है. Investigation. How would you investigate? इन्वेस्टिगेशन से भी पहले आपने उस फीमेल को रिवाइव करना है, रिससिटेट करना है, उसकी ABC एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन मेंटेन करनी है, एब्डोमिनल पेल्विक एग्जामिनेशन करनी है. गो फॉर ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी, सी इफ देयर इज एन इंट्रायूट्राइन गेस्टेशनल सैक, यूज सैक, फीटल पोल है कि नहीं है. एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी में एक्टॉपिक प्रेगनेंसी गिव्स अस अ रिंग साइन, वेयर एज ऑन डॉपलर इट गिव्स अस अ लीश ऑफ फायर साइन. लीश ऑफ फायर साइन मीन्स इफ़ दिस अ लीश, उसके ऊपर फायर है, जैसे सर्कस में अक्सर होता है ना, रिंग पे फायर चली हुई होती है और वहाँ उसके अंदर से लोग छलांग मार के जाते हैं, तो लीश ऑन फायर अपीयरेंस वुड बी ऑन डॉपलर. ट्रांसवाजाइनल स्कैन में शो एम्प्टी यूट्रस विद एडिनेक्सल मैस और प्रेजेंस ऑफ मॉडरेट टू सिग्निफिकेंट फ्री फ्लूइड होगा इन केस ऑफ रप्चर्ड एक्टॉपिक प्रेगनेंसी, क्योंकि उनकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है. HCG का सीरम नॉर्मल लेवल देखेंगे. अगर नॉर्मल लेवल, जैसे कि हमें पता है कि एवरी 48 आवर्स में डबल्स, लेकिन इन एक्टॉपिक प्रेगनेंसी ये बड़ा सब ऑप्टिमल सा होता है. नॉर्मल का भी सिर्फ 60% होता है HCG इन द ब्लड ऑफ एक्टॉपिक प्रेगनेंसी. उस खातून का हम हीमोग्लोबिन देखेंगे, विल नो द ग्रुप, क्रॉस मैच करेंगे, उसको ब्लड यूनिट लगाएंगे. उसका हीमोग्लोबिन क्यों देख रहे हैं? टू मेजर, टू असेस द डिग्री ऑफ इंट्राअब्डोमिनल ब्लीडिंग और रेसेस स्टेटस. इंट्राअब्डोमिनल ब्लीडिंग कितनी हुई है, उसकी हीमोग्लोबिन कम तो नहीं होगी, ब्लीडिंग एंड रेसेस स्टेटस चेक करेंगे. फिर एक टर्म यूज़ होती है प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन, कि प्रेगनेंसी टेस्ट इज़ पॉजिटिव बट वी कांट फाइंड द लोकेशन ऑन द एडिनेक्सल मैसेज या ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी पे हमें कुछ मिल नहीं रहा. दे ऑल प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन दे शुड बी इन्वेस्टिगेटेड टू डिटरमिन द लोकेशन ऑफ प्रेगनेंसी. हाउ वुड यू मैनेज अ पेशेंट ऑफ एक्टॉपिक प्रेगनेंसी? एक तो हमारे पास एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट है. एक्सपेक्टेंट ये कि जितना हो सके मेडिसिन और सर्जरी की मैनेजमेंट को दूर रखा जाए, सर्जिकल इंटरवेंशन को दूर रखा जाए. दोज पेशेंट हु आर हीमोडायनामिकली स्टेबल और एसिम्प्टोमेटिक या उन्हें कोई इतनी दर्द नहीं हो रही, तो उन्हें बगैर किसी ट्रीटमेंट के रिजॉल्व किया जा सकता है उनकी इस एक्टॉपिक प्रेगनेंसी को. इन केस मेडिकल ट्रीटमेंट पे बात आ चुकी हुई है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वी गिव मिथोट्रिक्सेट इंट्रामस्कुलर फॉर द ट्रीटमेंट विद मिनिमल सिम्टम्स. अगर एडिनेक्सल मैस इज़ लेस देन 40 मिलीमीटर और HCG
सीरम कंसनट्रेशन इज़ अंडर 3000 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, तो हम मिथोट्रिक्सेट दे सकते हैं। व्हाट इज़ मिथोट्रिक्सेट? इट्स अ फॉलिक एसिड एंटागनिस्ट, इट इनहिबिट्स द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब जब वो फॉलिक एसिड एंटागनिस्ट है, फॉलिक एसिड मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को इनहिबिट करेगा ना, तो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स नहीं बनेंगे प्रॉपर्ली। उसकी डोज को, मिथोट्रिक्सेट की डोज को ध्यान से देना है। पर मीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ अ पेशेंट 50 मिलीग्राम देनी है, ठीक। और फिर मिथोट्रिक्सेट की ट्रीटमेंट जब स्टार्ट करेंगे तो फिर सीरम HCG का लेवल आपने डेज 4, 7 और 11 पे वीकली, पहले डे 4 पे, डे 7 पे, डे 11 पे एंड देन वीकली आपने उसको टेस्ट करना है, उसकी कंसनट्रेशन। देयर आर फ्यू कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ मिथोट्रिक्सेट और मेडिकल ट्रीटमेंट जो कि मिथोट्रिक्सेट देते हैं। वो क्या है? मिथोट्रिक्सेट लिवर को उड़ा सकती है, रीनल, और अगर हीमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर कोई है उस पेशेंट को, क्रॉनिक लिवर, रीनल और हीमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो ना दें। कोई एक्टिव इन्फेक्शन है, इम्यूनो डेफिशिएंसी है, या खातून ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, तो डू नॉट गिव मिथोट्रिक्सेट। मिथोट्रिक्सेट के अपने नुकसान हैं, अपने नुकसान इन द अपने साइड इफेक्ट्स हैं, स्टोमाटाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट एंड फोटोसेंसिटिविटी ऑफ द स्किन। इसलिए ऐसे पेशेंट्स को कहते हैं जो मिथोट्रिक्सेट ले रहे हैं कि ना तो अल्कोहल लें, ना ही एक्सपोजर टू द सनलाइट लें ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, क्योंकि फोटोसेंसिटिविटी ऑफ द स्किन आ जाती है एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एडवाइज द वुमेन कि वो अवॉइड करें सेक्शुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट टू अवॉइड कंसीविंग फॉर द फर्स्ट 3 months। क्यों? क्योंकि अगर इस ड्यूरेशन में कंसीव हो गया और पेशेंट मिथोट्रिक्सेट ले रही है तो मिथोट्रिक्सेट इज़ अ टेराटोजेनिक एजेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंटली लेप्रोस्कोपी करते हैं, खोलते हैं, देखते हैं, लेप्रोटमी नहीं करते, लेप्रोस्कोपिकली कैमरा डाल के देखते हैं कि कहाँ पे कौन सी जो है, जैसे अल्ट्रासाउंड से पता लग जाता है कौन सी सेल्पिंग्स में मसला है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। ऑपरेशन ऑफ चॉइस इज़ रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब एंड द एक्टोपिक प्रेगनेंसी विद साल्पिंजेक्टमी। हमारा जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज साल्पिंजेक्टमी, बट वो ख़वातीन जिनमें दूसरी कॉन्ट्रालेटरल जो है फैलोपियन ट्यूब वो एब्सेंट हो या फिर वो दिख ना रही हो, ऐसी ख़वातीन में साल्पिंजेक्टमी नहीं करते, साल्पिंगोटमी कर देते हैं, साल्पिंजोस्टमी कर देते हैं। साल्पिंजोस्टमी में क्या करते हैं? वी गिव एन एग, वी ओपन इट, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को एक्सट्रैक्ट करते हैं थ्रू एन ओपनिंग, इसे कहते हैं साल्पिंजोस्टमी। एंटीडी एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, एंटीडी एडमिनिस्ट्रेशन हम करते हैं व्हेन द वुमन इज सेंसिटाइज इन एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। हम 250 इंटरनेशनल यूनिट्स दे देते हैं विदिन 72 आवर्स व्हेन वी कम टू नो कि ऑल वो रिसर्च नेगेटिव खातून थी और ब्लीडिंग में ऑब्वियसली मैटरनल फीटल ब्लीडिंग में ब्लड जो है वो एक्सचेंज होता है, बट क्लेहर टेस्ट परफॉर्म नहीं करते क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतनी क्वांटिटी में बच्चे का ब्लड बनता नहीं कि प्रॉपर एक रिएक्शन आ जाए। एंटीडी इज़ नॉट रिक्वायर्ड जब थ्रेटन इनकम्प्लीट या कंप्लीट मिसकैरेज हो, क्योंकि ब्लड फिर भी रिजॉल्व नहीं होता। इनकम्प्लीट में बच्चा होता ही नहीं, कंप्लीट में बच्चा वैसे ही एक्सपेल हो जाता है, थ्रेटन में भी बच्चे की तरफ से कोई तब तक ब्लड नहीं बनता। एंटीडी में नॉट बी रिक्वायर्ड आफ्टर द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ मिसकैरेज और एक्टोपिक प्रेगनेंसी। गाइडलाइंस डिफरेंट प्रोफिलैक्सिस ऑफन गिवन। एंटीडी अगर एक बच्चे को मेडिकली मिथोट्रिक्सेट देकर उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी को हटा रहे हैं तो वी डोंट नीड टू गिव एनी एंटीडी एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरी प्रेगनेंसी डिसऑर्डर इज गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज, इसको अर्शद चौहान से ही करना है बेटर। स्पेक्ट्रम ऑफ कंडीशन कंप्लीट मोल, पार्शल मोल और कोरियोकार्सिनोमा आ जाता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में वहाँ से देख लेंगे। क्लस्टर ऑफ ग्रेव्स अपीयरेंस, स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस इन अल्ट्रासोनोग्राफी, और इसमें HCG बहुत हाई होता है। दूसरा हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम अकर्स इन मल्टीपल गेस्टेशन एंड गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज, एक्सेसिव नोजिया, वॉमिटिंग अकम्पनीड बाय डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, एंटीमेटिक्स, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट, मल्टीविटामिन, थ्रोम्बोप्रोफिलैक्सिस देकर मैनेज करते हैं हम हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम को। और गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ को, कोई भी गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ है सबसे पहले उसे रजिस्टर करना है। यूट्राइन इवैक्यूएशन, सेक्शन क्यूरेटेज, सीरियल HCG मेजरमेंट करने जैसे मैंने बताया 4, 7 और 11 डेज पे, एंड देन सर्जिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मोर ओवर वी हैव टू अवॉइड एस्ट्रोजन्स। ओके, so this is all about it.